किस्मत कर दियो जी बंद कर देंगे इस एपिसोड विंसेंजो ही खत्म लास्ट एपिसोड ये हमारा लास्ट रिएक्शन होगा विंसेंजो में दोस्तों हम देखने वाले हैं विंसेंजो एपिसोड 8 एपिसोड 7 के एंड में क्या होता है एपिसोड 7 के एंड में हमने देखा था विंसेंजो ने कुछ गुंडे भेजे थे मारने के लिए लेकिन रियल गुंडे आ जाते हैं yes. और वो खुद ही पिट करके चले जाते हैं यस प्लाजा वाले पीट देते हैं हाँ प्लाजा वाले ही गुंडों को पीट देते हैं वो भी असली गुंडों को पीट देते हैं तो कहानी को कंटिन्यू करते हैं मेरा नाम है उमेश मैं हूँ प्रज्वल भूपेंद्र लेट्स स्टार्ट ये भी सोचेगा इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई अचानक ये सोना है ना नहीं सोने का लालच अरे अच्छा किया इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया देखो कितनी चोट आई है अच्छा हाँ इसी को तो पीटा गया है दिखा रही है वो फाड़ दी कितना झूठ बोल रही है अगर मुझे इनसे बदला ही लेना होता ना इंस्पेक्टर साहब उसने अपने नाक में रुई डाल दी मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि सन्यासी मारपीट नहीं करते। ये फायदा उठा लिया इसने सल्लू होने का मैं उठा हुआ आया और सीधे मेरे पेट में लात मारी कपड़े भी सफेद पहने और सफेद कपड़े पहनकर कोई लड़ने जाता है क्या सफेद कपड़े तुम यहाँ क्यों आई हो मैं इन सब लोगों की वकील हूँ। हम लोग कानून की इज्जत करते हैं मारपीट की शुरुआत इन्होंने की थी है ये गुंडे पहले इन्होंने मारपीट की ये लोग तो रोकने आए थे इन्हें भी नहीं छोड़ा कुत्तों की तरह इनकी खूब पिटाई की इन लोगों ने। यही पिटा है लाल वाला बस पहले इन्होंने हमको मारा था इसको जाने किम योंग हो ओ बच्चा तुम डिटेक्टिव्स को दिखा सकते हो कि तुमने ओह। क्या शूट किया है? वीडियो अब काम आएगा इसका वीडियो भाई लहरी तुमने क्या सही पकड़ पकड़ के धोया है सबको तुम भी हीरो हो मैंने तुम सबको पहले कभी बताया नहीं लेकिन डांस और मार्शल आर्ट्स में बड़ा ही गहरा रिश्ता है दोस्तों। मैं झोपड़पट्टी में पला बढ़ा हूँ 2-4 लोगों को अकेले पीट सकता हूँ। मैंने भी काफी पहले एक टेंपल में मार्शल आर्ट सीखा था इसलिए मैं भी अच्छी तरह से लड़ना जानता हूँ। तभी तो मैं सोचू ना अब मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने उन गुंडों का मुकाबला कैसे कर लिया। विंचेंजो जब इनके साथ होता है तो इन्हें किसी बात का कोई डर नहीं होता। ये अलग ही मोटिवेशन अलग दुनिया में जी रहा है सच्चाई से दूर जब इसको पता लगेगा ना मुझे छोड़ेगा ओ फोर तो ये इसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ये कितना गलत था मेरे गेस तो क्या ही गलत होंगे जो मतलब वो गलत है सब गलत ये 2 गेम में जी रहा है अरे हाँ म्यूंग ही पिछली बार मैंने कहा था ना तुमसे अपने कलीग चीफ किम के अफेयर के बारे में उसे भी संभालोगी ना। देखिए वो ऐसे क्यों देख रही हो क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद के लिए खुशी से तैयार हूँ इतनी मदद तो तुम्हें भी करनी चाहिए। पहले मुझे तुमसे क्या पूछना चाहिए तुमने माफिया क्यों ज्वाइन किया तुम माफिया के वकील कैसे बन गए या माफिया का वकील साल में कितना कमा लेता है मेरे पास पूरे 80 सवालों की लिस्ट तैयार है। कितनी खुशी हो रही हो चलो ठीक है फिर आज सिर्फ 2 सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल तुम उनके वकील कैसे बन गए वो लोग भी आम लोगों की तरह ही हैं। कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी माफिया का बस यही एक उसूल है। मुझे जेल से निकालने के लिए थैंक यू। तुम ये एहसान उतारोगी माफिया का ये भी एक उसूल ही समझो। हाँ ये एहसान मैं जरूर उतारूंगी। बचे अगली बार यहाँ आए ना तो इस प्रेस से पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। वाह सबका इंटरव्यू ले गए क्या अरे मेरे भाई थोड़ा सा पीछे नहीं जा सकते क्या? बहुत पास आ गए हो। मेरा चेहरा ज्यादा बड़ा नहीं लगना चाहिए थोड़ा पीछे जाओ इसे काट दो और फिर से शुरू करते हैं। बेचारा है ये शाओलिन है ना ये सिर्फ बैठने वाले लोग नहीं है इसीलिए लालच में अंधे हो चुके शैतानों से लड़ना भी हमारा ही कर्तव्य है। कैसे करा उसने नामडोंगू प्रोसिक्यूशन सर्विस को तुमने खरीद ही लिया क्या बात? शुक्रिया सर लेकिन हमने नहीं किया जो जरूरी था। ये तुमने नहीं किया है विंचेंजो ने किया। बता देना ये क्यों मैं सही कह रहा हूँ है ना? उसने बस थोड़ी सी मदद की थी। पता नहीं है विंचेंजो ने उन्हें हाथ मिलाने के लिए कैसे मनाया। उसने चीफ प्रोसिक्यूटर के बेटे को जो फुटबॉल में 0 है उसे इटली के BC मिलानो भेज दिया। इतनी बार हारे हो तुम लोगों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एक बात कह सकती हूँ मैं बोलो। इसके बावजूद
कि आपने मुझे कार में बंद किया, मेरी बेइज्जती की, मुझे इतना जलील किया। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, जानते हैं क्यों? अगर हार माननी होती ना तो अब तक तो शर्म के मारे जाकर डूब मरती, इस तरह आपके सामने नहीं खड़ी होती, समझ गए? जिस दिन हार मान लूंगी सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में जाकर बस जाऊंगी। मुझे भी ठीक आप ही की तरह जिंदगी में आज तक किसी ने 2 बार लगातार मात नहीं दी है। उसने जितना रुलाया उससे 100 गुना ज्यादा रुलाऊंगी उसे। जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगी चैन से नहीं बैठूंगी। क्या कहा था आपने कि मेरे तरीके पुराने? हाँ है, लेकिन इन्हीं पुराने तरीकों पर यकीन है मुझे, और ये जंग भी इन्हीं पुराने तरीकों से जीतूंगी मैं। यही गुस्सा तो चाहिए मुझे। हेलो प्रोसिक्यूटर चॉय। हेलो। वैसे अब मैं वूसांग में हूँ। क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? हाँ मैं भूल गया था। नई शुरुआत मुबारक हो मिस चॉय। अच्छा, मुझे कुछ मदद चाहिए तुम्हारी। बताइए कब मिलना है? अब पेन किलर्स देने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बताइए कितना वक्त बचा है उनके पास? ये तो इनके जिंदा रहने की इच्छा पर है, पर मेरे ख्याल से कुछ ही दिन। अगर इनका कोई परिवार है तो उन्हें खबर कर दीजिए। ये क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि मैं बाबेल ग्रुप जैसी गंदी कंपनी में इन्वेस्ट करूं? मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि सच में इन्वेस्ट करो, पर नाटक तो कर ही सकते हो। और एक बार तुम्हारे बैंक ने लोन दे दिया तो फिर दूसरे बैंकों से लोन लेने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं हूँ विंसेंट जो इनके साथ करता है ये होगा। इसके हालत। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मुलाकात से आप दोनों का फायदा हो। तुम्हारी सजा पर रोक लगा दी है? तुम यहाँ क्यों आए हो? कभी हम परिवार की तरह थे, इसलिए मिलने आ गया। चेयरमैन ने ये तो नहीं कहा जाओ देख कर आओ वो कब तक मरने वाली है? इसमें इतने पैसे हैं जो तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए काफी है। अब क्यों तकलीफ उठा रही हो, वो भी केस दोबारा खुलने के लिए? ये क्या चल रहा है यहाँ पर? और तुम कौन हो? हाँ, ये उस चेयरमैन का बेटा है जो मेरी इज्जत से खिलवाड़ करते हुए मर गया। जबान संभाल कर बात कर। अच्छा, तुम शिंक्वांग बैंक के प्रेसिडेंट हुआंग मिनसुआंग हो, सही कहा ना? और तुम कौन हो? मैं हंग चायांग हूँ, मिस ओ की लॉयर। अच्छा, मतलब तुम उस बेईमान और कमीने वकील की बेटी हो जो मर गया। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, इन्हें उकसाना बंद करो और हमारे फटे में टांग मत अड़ाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि टांग तुम अड़ा रहे हो मिस्टर। क्या? इसे कुछ कहना चाहती हूँ, यहाँ आओ। ये कुछ गाली तो नहीं देने वाली से? थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे तो क्या करेंगे? दोबारा कभी नहीं ओह शिट। मैंने बाली उगाड़ दी उसके। ये सब मैं भूलने की कोशिश करूंगा, पर आगे और कोई बेवकूफी की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। शिंक्वांग बैंक ने बाबेल ग्रुप में निवेश करने का फैसला लिया है, जिससे बाबेल को फायदा होगा। फिलहाल मकार कंपनी होने का ठप्पा खा चुकी बाबेल इस निवेश से दोबारा खड़ी हो सकती है, क्योंकि शिंक्वांग बैंक निवेश के मामले में काफी सतर्कता बरतती है। इसीलिए उनके इस फैसले ने पूरे वित्तीय जगत का ध्यान खींच लिया है। इन्हें नहीं हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि हमने उन्हें बर्बाद कर दिया है। और आप जानती हैं ये बैंक हमें 3 बार लोन देने से मना कर चुका है। मुझे लग रहा है वो एक बड़ी चाल चल रहे हैं। हाँ जानती हूँ, सभी को पता है कि पानी बाबेल के सिर के ऊपर से गुजर चुका है। अगर मुझे पहले पता होता तो सारे बाल नोच के गंजा कर देती। किसकी बात कर रही है? प्रेसिडेंट हुआंग मिनसुआंग, वो मिस ओ से मिलने हॉस्पिटल आया था। क्या? हाँ वही तो, शिनवांग फाइनेंस के चेयरमैन हुआंग ड्योक बे का बेटा है। अरे उन्होंने तो उस बेचारी को फंसाया था ना। वो क्यों आया था? उसे सजा पर रोक का पता चल गया था, इसलिए पैसे देकर उन्हें धमकी देने आया था। कमीना बोल रहा था केस दोबारा मत खुलवाना, हमें किसी भी कीमत पर
इस इन्वेस्टमेंट को रोकना ही होगा। तुम जो देख रहे हो ये प्रेसिडेंट हुआंग विनसेओंग की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। रिश्ते में मारपीट के लिए 4 बार केस हुआ है। ये फोटोज देखो। गर्लफ्रेंड के साथ? ओह, ये क्या? ये सब के सब तो जवान लड़के हैं। हाँ, उसे लड़कियां नहीं लड़के अच्छे लगते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि रिश्ते में मारपीट भी हिंसा का ही एक रूप है। विक्टिम लड़का हो या लड़की उससे फर्क नहीं पड़ता। चोई म्यूंग ही प्रोसिक्यूटर इंचार्ज थी। ये गेम उसने और सेओंगहुक ने ही खेला। समझ गए। मिस चोई ने इसी बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट को रोकने का और उस प्रेसिडेंट को हटाने का एक तरीका है मेरे पास। और कौन सा तरीका है? ठरकी की ठरक का इस्तेमाल करेंगे। उसे फंसाने के लिए बस एक खूबसूरत नौजवान चाहिए। प्रेसिडेंट हुआंग को एक खास तरह के लड़के पसंद है। उसके फीचर्स शार्प होने चाहिए। अच्छा। आंखों में एक अलग चमक होनी चाहिए। वो यंग और हैंडसम होना चाहिए। इससे अच्छा तो अब तक आगे छोड़ दो। फील्ड छोड़ दो। वो सोच रहा है उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ करा होगा, कुछ सोच रखा होगा लड़का। और सबसे जरूरी बस करो। बहुत ही सोचना भी मत। दिलकश आवाज होनी चाहिए और एक स्टाइलिश अंदाज। क्या देख रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं ये नहीं करूंगा। प्लीज मना मत कीजिए। गुस्सा करने से पहले मेरी बात तो सुन लो। खराब हो गया है, मुझे कुछ नहीं सुनना। मिस्टर नाम इसे जाने मत देना। हट जाओ, मैं कहता हूँ हट जाओ। ये किस दिशा में जा रहा है? मेरे से ये देखा नहीं जा रहा, वो उसको झेलना पड़ रहा है। मैं भी नहीं झेल सकता। प्लीज इसको हटाओ और लॉयर को लेकर आओ। ये गलत टेक्निक बताई इसने। नहीं, ये क्या है? भाई अगला एपिसोड लगाओ सिद्धे। हाँ सिद्धे लगाओ। हमें देखनी कहानी। हमें नहीं देखना। हमें नहीं देखना विंदन तो। ये हमारे मतलब का नहीं है अब। हाँ यार। एक तो ये गाना भी चला दे। हाँ गाना बंद करो। मतलब और ज्यादा फील देने के लिए गाना भी तो लगा रहे हो। अरे अबे नहीं यार। ये किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? ये सीरीज किस दिशा में जा रही है? गलत दिशा में। इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता। दूसरी सीरीज देखते हैं। सच में मैं विंसेंटो। क्या हुआ? सच में तिनका लगा हुआ था तुम्हारी ये लड़की की ना बात नहीं माननी चाहिए सारी। उसने रात को ड्रिंक्स पर बुलाया। देखो मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बात यह है कि इसके बारे में सोचकर ही मैं कांपने लगा। वो इसलिए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड कैसे कोई लेना देना। एक ड्रिंक तो बनती है, उसे पिलाकर उसका दिल जीत लेना मेरे हीरो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये दिल जीतने की बातें मत करो, मुझसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो, तुम माफिया के लॉयर हो, मजबूत भी हो और समझदार भी। अपने शिकार वो माफिया का लॉयर है, वो ये सब काम करने के। इतना अच्छा उसको बोलती है, उसको बिल्डिंग के नीचे लटका के उससे सारे काम करवा ले। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन, ये बेकार ऑप्शन है। Cheers.
दोनों बैठे होता वो शेरलॉक होम्स बैठा पीछे। ऐसा वो बेचते तो सही था भाई। पता है उसे कुछ चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, जिनमें से एक है 1 syllable फर्स्ट नेम। तुम एक वकील हो? हाँ, एक छोटी सी लॉ फर्म चलाता हूँ। उसका नाम है ओनली यू। तुमसे ना मुझे जलन होती है, क्योंकि तुम ना इतनी छोटी उम्र में तुम इतने बड़े शिंक्वांग बैंक के प्रेसिडेंट कैसे बन गए? गया भाई। देखो विंसेंजो की जो पर्सनैलिटी जानना थी चाहता हूँ वो कि मैं खत्म हो कैसे गई। बना? विंसेंजो बताओ। जब मेरे इसके आगे डैड के 10 शिंक्वांग छोटे फाइनेंस के जितने चेयरमैन थे, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं बैंक का प्रेसिडेंट स्पॉइलर दे दो। अगर ऐसा कुछ होने वाला है मुझे कमेंट में बता दो, हम देखेंगे ही नहीं। घर पर वो बस मौका ढूंढते रहते थे। ये वाला एक्शन रंगीन बुड्ढा। फिर एक दिन उन्होंने घर की एक नौकरानी के साथ जोर जबरदस्ती की। उसने मना किया और उनसे लड़ने लगी। लड़ते लड़ते उसने अचानक धक्का दे दिया। मेरी मॉम दरवाजे के पीछे से छिपकर सारा तमाशा देख रही थी। उन्होंने सब कुछ देखा? हाँ, पर वो मेरे डैड को बचाने नहीं आई। सबसे मजे की बात बताऊं, उन्होंने एम्बुलेंस तक को भी नहीं बुलाया। उन्हें बस यूं ही मरने दिया। टीहो, ये सच दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। तो मुझे डरा ही दिया यार। ओ, मैंने तुमको डराया है या तुमने मुझे डराया है? वैसे इतनी रात को यहाँ मिलके अच्छा लगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ऐसे ही। मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ। पर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वो हमने वो घी वाले पराठे खाए थे ना, वो इसीलिए वो हम सैर करने आए हैं यहाँ। हाँ, पर ये कोई घूमने की जगह थोड़ी है। जाओ कोई खुली जगह में घूमो। चलो। ये तो वही चीज है ना जिससे एयरपोर्ट पर बॉडी को स्कैन करते हैं, मेटल डिटेक्टर। नहीं, बस मसाजर है। दिखने में मसाजर तो नहीं लगता है। नहीं, वो क्या है कि एकदम नया मॉडल है। ये एक एआई मसाजर है। इसमें से करंट निकलता है और साथ में ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। अरे बाप रे! तुम सब यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ ज्यादा ही गंदी है तो मैंने सोचा वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दूं। ये कंपनी का वैक्यूम है। दिखने में तो मेटल डिटेक्टर लग रहा है। नहीं, ये तो एकदम नया मॉडल है। पता है इसके आगे का ये मैग्नेट मेटल को भी खींच लेता है। ओके, गुड नाइट। आराम से जाना। 4 बंदे तो ये है। मेरी भी सफाई हो गई, अब मुझे भी चलना चाहिए। आज तक जिंदगी में इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। कितना रोमांटिक है, हवा भी ठंडी ठंडी और तुम मेरे साथ। दोस्तों, ये विंसेंजो अब वो विंसेंजो नहीं रहा जो हम देख रहे थे। सालों बाद ऐसी जगह पर फिर आया हूँ। क्या टॉर्चर होता है एक लड़के के लिए। हमारे लिए तो टॉर्चर ही है। मेरे को देखते हुए टॉर्चर लोगों है। दोस्तों, ये हमारा टेस्ट नहीं है। थैंक यू। हेलो हेलो। आप दोनों इतने करीब हैं। अगर कोई चीज है जिससे सारे लड़के डरते हैं तो वो यही है। और किसी चीज से नहीं डरते। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं भी खुश हूँ। कहीं से भी नहीं। ओए नहीं, ये देखने से पहले बंद क्यों नहीं हो गया? बैठ जाओ प्लीज। हाँ? कब तक चलेगा? कितना मजा आ रहा है। आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। डैम को दिया। बहुत मजा आ रहा है। कई सालों बाद इतना मजा आया है। चाबी दो। जब तक तुम नहीं बताओगे हम कहीं नहीं जाएंगे। बताओ क्या बात है? हमें वो इन्वेस्टमेंट रोक दे। मैंने न्यूज में देखा था कि तुम्हारा जो बैंक है
वो बाबेल ग्रुप में पैसे लगाने वाला है। यस, अब कर इसने बात। हाँ ये सच है, पर इससे तुम्हें क्या? तुम अच्छी तरह जानते हो वो कितने घटिया हैं, फिर भी उनकी मदद कर रहे हो। और इस बीच तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं सॉरी, मुझे कोई हक नहीं है। क्या करता मैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। टेहो, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। किस बात कर रही हो? मेरी इतनी फिक्र करते हो, तभी तो इतने अच्छे लगते हो। ये हमारा लास्ट रिएक्शन होगा विंसेंजो। मैं अभी नहीं कर सकता। ये हमारा लास्ट रिएक्शन होगा। काम की बात करके मैंने अपना वादा तोड़ा है। मुझे चले जाना चाहिए। चला जा निकल जल्दी जा भाग, अभी जान बचा विंसेंजो की तो तू भी। प्लीज मत जाओ, तुम्हें मेरी फिक्र थी इसलिए वादा तोड़ा। नहीं, वादा तो वादा होता है ना। मुझे भूल जाओ और मेरी लॉ फर्म में मत आना। मैंने कहा ना, मत आना। इन्वेस्टमेंट रोक, नहीं तो भाग। अगर आया तो मार डालूंगा। आया तो मार डालूंगा। क्या लिखा है मैसेज? दोस्तों कन्वर्ट ट्रांसलेट हम नहीं करना चाहते। जो अच्छा है वो, अच्छा है ये चाइनीज में। हाँ मत गए, हमें मैसेज नहीं जानना। नहीं दोस्तों, अरे वो पोर्टेबल चार्जर लेके घूम रहा है। सीधे बात कर उससे, इन्वेस्टमेंट रोक। अब मिलने से मना मत करना टेहो। बिजनेस से जुड़ी हर एक राय मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम सच्चे दिल से मेरी फिक्र करते हो। ये इसको झटका कब देगा? झटका मेरी बात को समझने के लिए। बताओ डॉक्यूमेंट साइन करने जाऊँ या नहीं? जो भी राय दोगे मैं वैसे ही आगे बढ़ूंगा। इसको इसका अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इसने बहुत कुछ करा है। अरे भैया, अरे नहीं, लेकिन दिक्कत है ना, ये तो और सन की है। ये बेचारा मार देगा। वो तो वहीं से बोलेगा बेटे नहीं जा रहे हो। 1 किलोमीटर एक कंट्री छोड़ के चला जा। समझ गया ना? वो तो उनको दुनिया से बाहर भेज देगा। कभी नहीं। सीधे जान लेगा वो सीधा खत्म करेगा। देखना एक तो अब हम शिंकवांग बैंक और बाबेल ग्रुप के बीच इन्वेस्टमेंट साइनिंग सेरेमनी शुरू करेंगे। बाबेल ग्रुप के चेयरमैन जैंग हेन सियोंग और शिंकवांग बैंक के प्रेसिडेंट हुआंग मिन सियोंग दोनों एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। इसने तो कर दिया, अब उसकी बारी। बोलेगा भाड़ में जाओ। अब इस पे बहुत प्रेशर है। एक तरफ है लव विंसेंजो का, विंसेंजो को देखेंगे। बोल कर मत बताओ मुझे, दिल में कुछ है तो साबित करो। क्यों? मेरे को पता है बुरा भी लग रहा है बेचारे के लिए। हाँ इसके लिए तो बुरा लगेगा ना। ये इसको तो बीच में बकरा बन गया, तो इनका दोनों के बीच में फंस गया है। ओरे बाप रे, वो आते दिल उसमें वो मैसेज, इमोशनल टॉर्चर, बीच में फंस गया बेचारा। हमें को लिटरली बुरा भी लग रहा है बेचारे। हाँ एक तरह से देखा जाए तो बीच में फंस गया है। सही हाँ। सही बात है। मैं इस डील पर साइन नहीं करूंगा। वजह बिल्कुल साफ है। हम सब जानते हैं बाबेल ग्रुप एक घटिया और बेईमान कंपनी है। क्या बकवास कर रहा हो? कहते हैं सच्ची मोहब्बत की ताकत। इनको अभी नहीं पता है कि हुआ क्या है। इनको नहीं पता।
मैं साइन किए बिना ही यहाँ से जा रहा हूँ। आने के लिए शुक्रिया। ऐसा मत कर, क्या रुक कर जाओ। जो शुरू ये कौन बोला? ये क्यों बोल रही है? नहीं ये आई है। कौन आई? उसकी माँ। कहीं इसकी माँ साइन तो नहीं कर देगी? इसकी माँ है। हाँ। शिट। नादान लड़के, ये क्या करने वाले थे तुम? हाँ? प्लान फेल। तुम्हें ये सब पता था? ओह शिट, इस बार इसने पूरी स्टडी करके आई थी, होमवर्क करके अपना। शिट। चेयरवुमन होने के नाते एग्रीमेंट मैं साइन करूंगी। मेरा बेटा तो बस मजाक कर रहा था। सरप्राइज! इस बार हार गया विंसेंट। 1-0 नहीं 1-1 हो गया। अपने बेटे की कमजोरियों को इसको भी दुश्मन के जाल में आसानी से फंस। इसने इसका होमवर्क कंप्लीट। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सेरेमनी वाले दिन आप वहाँ रहें और उस पर नजर रखें। और मैं तुम्हारी ये बात क्यों मानूंगी? आपके बेटे के कई सारे शौक हैं। आपके मरहूम पति की भी कई कहानियां हैं। आप चाहती हैं कि मैं वो कहानियां दुनिया के सामने ले आऊं? ये बढ़िया चाल चल रही है। यस। गेम का मजा तो तभी है जब दुश्मन भी ताकतवर हो। वरना हर बार थोड़ी जीतेंगे विंसेंट। कोई नहीं, 2-3 बार तो हराया ही है, एक बार। शुक्रिया। अभी तेरा पैकअप हो गया। क्या चाहिए तुम लोगों को? अच्छा ये तो वही। हाँ। बिल्डिंग वाले। जब विंसेंटो भी एक कदम आ गया था। एक कदम आ गया भाई, अभी कुछ तो करेगा वो। 1 2 इस काम पे लगा दिया। वही है ब्लैकमेल। मार्को ब्लैकमेल ही करेगा। लाल ज़ॉम्बी वगैरह कुछ होने वाला है। लाल कलर यहाँ पे ज़ॉम्बी आने वाला है। जरा सुनिए तो मैडम। ओह माय गॉड। बत्ती जला दो और अरे इसकी हालत खराब होने वाली है। ये सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी है इधर का। छोड़ दिया फिर तो डरा ही दिया। आखिर क्या हुआ इसके साथ? ये क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। हटिए यहाँ से, साइड हटिए, थोड़ा दूर हटिए प्लीज, हटिए दूर हटिए थोड़ा। मिस्टर हॉन्ग मिन स्योंग, आपको मारपीट और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? विंचेंजो कसानो नाम के आदमी ने हमें सारे सबूत भेजे हैं। विंचेंजो कसानो? अब लग रहा है कि मैंने तेरे सारे बाल नोट दिए। बहुत सारे कर्म किए थे बुरे, उसका फल मिलता है। हिम्मत कैसे की तुमने? हाथ पकड़ो नीचे। अरे ये सब हो क्या रहा है? रिपोर्टर्स ज्यादा नहीं थे इसलिए मैंने थोड़े और बुला लिए। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना कि तुम आग से खेल रहे हो? छोड़िए ना, जाने दीजिए सर। जाने देगा। एक बात कहूं, उस दिन जिम में तुम थोड़े कम बेवकूफ लग रहे थे। तुझे तो शांत हो जाइए ना सर, शांत हो जाइए। मुझे पता होना चाहिए था तुम रायता फैलाओगे। बार बार हार कर इंसान कुछ तो सीख ही जाता। अब तक हमने इसलिए वार नहीं किया था कि कहीं तुम बच्चों की उम्मीदें न टूट जाएं। ओहो, ये अलग ही हुआ। एक छोटी सी जंग जीतकर तुम तो खुद को 30 मार खा समझ रहे हो। अगली बार जब भी कोई इन्वेस्टमेंट मिले तो पैसे संभाल कर रखना। तिजोरी खोलना मुझे अच्छी तरह आता है। पर ऐसा ना हो कि तुम जिंदगी से हाथ धो बैठो। और तुम तो कुछ ज्यादा ही संभल कर रहना, क्योंकि तलवार की धार रोज तेज कर रही हूँ मैं तुम्हारे नाम। तुम्हारी तलवार पर तुम्हारी तरह जंग लगा होगा। हम तो लाइफ बोट पे बैठकर जा चुके हैं। और अमीर लोग ही सबसे पहले निकले थे। जहाज पर रहते तो अच्छा होता, क्योंकि समंदर में तो शार्क खा जाएगी। इसका मतलब टाइटैनिक से बदलकर ये जॉस बन गई, करेक्ट? अब शार्क कहेंगी
ये एक्टिंग बहुत मस्त है। अपने बाप को भूल गई क्या? क्या? अपने बाप को भूल गई क्या? इसके फादर मर गए ना, इसे तो मरवाया। बदला भी तो लेना है। उस जैसे नहीं मरना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखने की कोशिश करना। मिस हांग, रिपोर्टर्स, मेरी बात सुनो। मैं स्वर्गीय वकील हंग यूचान की बेटी हूँ, जिन्होंने बाबेल के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। मैं हूँ लॉयर हंग चायांग। जीपू रागी लॉ फर्म बाबेल ग्रुप के सारे काले कारनामे सामने लाएगी और ये भी साबित करेगी कि किस तरह से बाबेल ग्रुप वालों ने प्रोसिक्यूशन को खरीद लिया है। और ये मेरा वादा है आपसे। ऐसी छोटी छोटी लॉ फर्म घटिया अफवाहें फैलाकर नाम कमाकर फायदा उठाना चाहती है, इसलिए मैं आपसे एक मिनट। मैं रिपोर्टर किम चोंग इल हूँ। हम सभी जानना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे कि काले कारनामों से आपका क्या मतलब है? प्लीज बताइए। आपको लगता है कि इन लोगों ने गैर कानूनी काम किया है? क्या ये सच है? बाबेल ग्रुप और प्रोसिक्यूशन मिलकर काम करते हैं? चलो यहाँ से। ये बता रही है उसको कि तू भूल गई, बल्कि वो खुद भूल गई उसके साथ क्या हुआ था। उसको भी तो जान मारने वाले थे। अंदर गुम्बा वाली थे, मेरे को नफरत है। तो दोस्तों ये एपिसोड फिनिश हो गया है और अपने फादर का बदला आप जरूर लेगी चाहिए। दोनों तरफ से डायलॉग की बहुत ही बरसात हुई अभी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हमें जब तक हम 20 तक पहुंचे तब तक हमें ऐसा कोई सीन देखने को ना मिले जेल में जो इसमें बीच में हुआ था, जेल से बाहर ना निकाले। ये रोमांटिक स्टोरी अलग जा रही थी। गलत रोमांस हो रहा था, गलत रोमांटिक स्टोरी जा रही थी। बाबेल जो है अब कैसे कैसे वार करने वाला है, क्या क्या चीजें करने वाला है, ये देखने में मजा आएगा। और विंसेंट जो कैसे टक्कर लेता है अगले एपिसोड में देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।